चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को समझने वाले हैं और इसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आशा है आप लोगों से क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे, उसी प्रकार से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 में भी है। तो चलिए हम आप लोग को बता देते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वो इसी प्रकार का प्रश्न है, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक नहीं सीख पाइएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत होनहार बच्चे हैं, तो इसे सबसे पहले समझने के लिए हम आरोही क्रम में सजाते हैं। आरोही क्रम, और कोई अगर हम बात करें संख्या का, अगर कहीं किसी संख्या में x हो या y हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो जो संख्या मेरा दिया रहता है वो आरोही क्रम में ही दिया रहता है। क्यों? क्योंकि x का तो मान पता नहीं है, तो उस कंडीशन में हम x को कहाँ लिखेंगे, इसलिए वो संख्या पहले से ही आरोही क्रम में दिया रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 12, फिर 14, फिर 17, 20, 22, x, 26, 28, 32, 36। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हमें x का मान ज्ञात करना है और इसकी माध्यिका भी निकालना है। माध्यिका तो दिया गया है, इसमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से माध्यिका बराबर देखिए, सॉरी, पहले n का मान ज्ञात कर लेते हैं। n का मान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो माध्यिका बराबर आप सभी जानते ही होंगे, जो जब माध्यिक सम n बराबर सम संख्या हो तब माध्यिका जो निकालते हैं उसके लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, तो n/2, तो n यानी कि 10/2 वे पद एवं 10/2 + 1वें पद का माध्य। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसे यहाँ से ये 5वां पद आ जाएगा एवं अब माध्यिका का मान दिया गया है 23, यही दिया है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग भी देख लीजिए अपने अपने बुक में 23 दिया है, तो इसे माध्यिका बराबर लिख लेंगे। 5वां पद एवं 6ठा पद यानी 6वें पद का माध्य। अब देखिए यहाँ से ये 23 आ गया। अब यहाँ से 5वां पद 1 2 3 4 5, 5वां पद 22 और 6ठा पद x है, तो 22 + x/2 करेंगे, क्योंकि माध्य है तो दोनों संख्या को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ से इस 2 से हम इधर लेके आ जाएंगे तो ये 23 को 2 से मल्टीपल हो जाएगा, भाग के टर्म इधर है, तो 22 + x बच जाएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 46 = 22 + x। तो यहाँ से इसको इस साइड, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 46 -22 आ जाएगा, क्योंकि इसको इस साइड लेके आ गए तो ये घट जाएगा ना बाबू। तो x = क्या आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2 आ जाएगा, यानी x का मान 24 आया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखिए इस 22 को इधर लेके आएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 घट के आ जाएगा, और x बराबर 24 आ गया, तो इसी को हम उल्टा करके लिख दिए, बस इसी को पलटा दिए। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब कहा गया है इस प्रश्न में, आगे हम देखिए क्या कहा गया है इसमें कहा गया है, जे यदि उपयुक्त आंकड़ों में 32 को बदलकर 23 कर दिया जाए तो माध्यिका ज्ञात करें। अब देखिए 32 को बदलकर, अब यदि 32 को, क्या 32 को ना बाबू, बदलकर 23 कर दिया जाए तब माध्यिका। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये कहीं से कोई भारी प्रश्न नहीं है, आप लोग इसे आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, तब आरोही क्रम में सबसे पहले सजाएंगे, आप सभी को पता है आरोही क्रम में सजाएंगे, तो सजा लेते हैं। आरोही क्रम में सजाएंगे तो यहाँ देखिए ये 32 कहाँ पे, वो पहले सबसे पहले देखिए यहाँ पे है 32। अब यहाँ पे इसको हम 23 लिखेंगे, तो ये 23 जब लिखेगा तो ये 23 कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे इस 22 के बाद आ जाएगा 23 आरोही क्रम में सजाने पर। बस उसको ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा, यानी कि 12 14 17 20 22, अब यहाँ से 23 दे देंगे। अब x का मान कितना निकला, 24 भी रख दीजिए। अब यहाँ से 26, फिर 28, अब 32 तो हट चला गया क्योंकि वो 22 में बदल गया। अब यहाँ से 36। प्यारे दोस्तों, आप सभी समझ गए होंगे, आशा है आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से n का मान देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ n बराबर
10 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब आगे का प्रोसेस सॉल्व करते हैं, तो माध्यिका ज्ञात करते हैं। माध्यिका बराबर, आप सभी बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे आशा है। n/2 में पद यानी कि 10/2 में पद एवं n/2 + 1 में पद का माध्य, वे पद का माध्य। और आशा है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग अब अपने से बिल्कुल भी एक प्रश्न भी गलती नहीं करेंगे और सारे प्रश्न को बना लेंगे। तो चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया होगा, तो इसे नोट करते चलिए। अब पद का माध्य, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पांचवा पद कौन सा है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, पांचवा पद 22, छठा पद 23, यानी 22 + 23/2। इसे जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि ये 50 यानी 45 आ जाएगा, अब बाय 2 आ जाएगा। देखिए ऐड करके, अब यहाँ से इसको भाग देने पे ये 22.5। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, कहीं से कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो जल्दी ही इसे नोट कर लीजिए। आगे के प्रश्नों को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। आशा